साल पुरानी ये दरगाह इमारत बनी हुई है और कहते हैं कि ये शाह नसर बादशाह जो है वो तकरीबन काबुल से आए थे 500 साल पहले खैर मोहम्मद मनाजे के पास। तो खैर मोहम्मद था यहाँ का, ऐसे कहें कि यहाँ का वडेरा था। तो उन्होंने कहा था कि हमें जो राइश दीजिए और मदरसा बनाना है मुझे। तो वहाँ अपने वालिदैन से रूठ के आया था यहाँ पे, तो शादी ना करने की वजह थी इनकी। तो यहाँ जैसे आए तो आप लोगों को वो अजूबा दिखाते हैं जो उन्होंने वो चीज़ गलत की हुई है, जो बारात आ रही थी उसमें यही गलत कर दी थी, वो आप लोगों को दिखाने आ रहे हैं हम लोग। आइए मेरे साथ। नाज़रीन ये चीज़ वो है जो बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी का आगे वाला हिस्सा जहाँ बैल बांधा जाता है वो चीज़ ये देखें किस तरह इसको तराशा गया है। ये बहुत तकरीबन 500 साल पुरानी ये बात है। ये बैलगाड़ी वो थी जो शाह नसर बादशाह की बारात आ रही थी, उसको गर्क किया गया था। उन्होंने खुद दुआ मांगी थी और ये गर्क हो चुकी थी। उनके पुराने आसार कदीम में जो तारीखी ये बैलगाड़ी है उसका आगे वाला हिस्सा है, उसका आगे वाला हिस्सा है ये पड़ा हुआ है। और नाज़रीन एक बात और आपको बताता चलूँ कि ये जो हम यहाँ बैठे हुए हैं ये खड्डी बेलो है, जो बड़ा जंगलात कहा जाता है, चोरों और डाकू का राज कहा जाता है। और यहाँ आना हर बंदे की बस की बात नहीं होती है। हम लोग किस तरह आए, फ़कत ये कि अजूबा दिखाने के लिए हम लोग आए हुए आपको। और आइए आगे आपको और दिखाते हैं जो मेन जो चीज़ें पड़ी हुई हैं इनकी बैलगाड़ी की, वो आपको दिखाते हैं। जो बारात पूरी की पूरी आइए नाज़रीन आइए। आइए नाज़रीन ये देखो कांटे पड़े हुए हैं और हमने तो बड़े लांग शूट नहीं पड़े हुए, क्या पता है साहब को अजूबा हमारा ही बन चुका हो। नाज़रीन ये वो बैलगाड़ी है जो शाह नसर बादशाह की बारात कहते हैं, लोग कहते हैं, हमने नहीं देखा है। लोग कहते हैं कि ये वो बारात है जो दफन हो चुकी है, गरक हो चुकी है, ये पत्थर की बन चुकी है। और ये देखें दूसरा ये आगे वाला हिस्सा ये पड़ा हुआ है। और ये देखें नाज़रीन किस तरह जब किसी ने भी औकाफ खाते वालों ने किसी ने भी इसकी जो ना नकली वो उसने नकली देखा है, कुछ भी नहीं किया, ये ऐसे ही पड़ी हुई है। कितनी बार सैलाब आया उसमें भी ये गर्क हो चुका है। ये तो तारीखी चीज़ें, इनका तो ख्याल रखना चाहिए गवर्नमेंट है पाकिस्तान को, सिंध को। तो ये देखें ये आगे वाला दूसरा हिस्सा पड़ा हुआ है बैलगाड़ी का। और ये साइड वाला हिस्सा है, जहाँ साइड वाला हिस्सा जहाँ नीचे पहिया होता है, पहिए के ऊपर जो साइड वाला हिस्सा होता है वो ये चीज़ है। और ये पूरा इसको अगर निकालेंगे तो इंशाल्लाह ये पूरी आपको बैलगाड़ी नज़र आएगी। क्या पता इनके नीचे और कुछ नज़र आ जाए। तो इसके लिए तो हमें तो बंदूक की भी ज़रूरत पड़ेगी और वैसे हमारे पास वो चीज़ नहीं है जो आप लोगों को मुकम्मल तरह निकाल के हम लोग दिखाएं। तो ये चीज़ है अजूबा। शाह नसर बादशाह की ये जो बारात थी उन्होंने दुआ मांगी थी और उससे ये गर्क हो चुकी थी बारात। तो ये आप लोगों को दिखाने आएंगे। वैसे अजूबा है एक तारीखी, अगर आप लोग देखना चाहें तो आप लोग भी आ सकते हैं यहाँ पे, देखिए और उनको खोदें, इसको क्या निकलता है, इनके नीचे क्या निकलता है वो भी देखें आप लोग, हम लोग भी देखें। तो मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ आया हूँ। हमें तो यहाँ से जल्दी निकलना है क्योंकि सूरज भी जो ना ढलने वाला है अभी, तो हमें निकलना पड़ेगा। ये खड्डी बेला है यहाँ पे, बड़ा जंगल, और ये चोरों और डाकू का राज चलता है। हमें जल्दी से यहाँ से निकलना है। तो ये इलाका जो है रेत पूरा, दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि ये रेत का इलाका है पूरा। यहाँ कोई भी पहाड़ आपको नज़र नहीं आएंगे, कम से कम 60-70 किलोमीटर आगे आपको पहाड़ नज़र आएंगे। और ये कैसे अगर आए तो ये कैसे आए, यहाँ पे सोचने वाली बात ये है। तो आप लोगों को हम लोग ये दिखाना चाहेंगे। देखिए इसको, ये अजूबा है एक तरह का। और गवर्नमेंट पाकिस्तान और सिंध को हम लोग कहना चाहेंगे इनको भी देखें, कोई देखने वाला नहीं है यहाँ पे। नाज़रीन ये जो दरगाह बनी हुई है डिस्ट्रिक्ट ठट्टा में बनी हुई है और डिस्ट्रिक्ट ठट्टा के छोटे से शहर में दड़ो शहर के पास तकरीबन 5 किलोमीटर दूर एक जो ना जंगल है, जंगल का नाम खड्डी बेलो है, उसमें ये दरगाह बनी हुई है। और ये सारा जो अजूबा यहाँ बना हुआ है किसी ने नहीं देखा है। हम लोग कहते हैं कि जिस तरह डिस्ट्रिक्ट ठट्टा बड़ा तारीखी शहर, कदीमी और तारीखी शहर है, उसी लिहाज से एक दड़ो शहर भी तारीखी और कदीमी शहर है। तो ये हम लोग आप लोगों को दिखाने आए हैं दड़ो से 5 किलोमीटर दूर। और ये आप देखिए
नाजरीन ये देखें ये कहाँ पड़ा हुआ है। उनका एक हिस्सा है जो यहाँ रोड पे पड़ा हुआ है, जो कच्चा रोड है यहाँ पड़ा हुआ है, किसी ने इसकी देखभाल नहीं की है, तो यहाँ रोडों पे पड़े हुए पत्थर। ये तारीखी चीज़ें हैं और इनको जो ना हिफाजत के साथ अगर ना रखा गया तो आइंदे 2 सालों या 5 सालों के अंदर ये इनका पता भी नहीं चलेगा ये क्या था क्या नहीं था। तो लिहाजा हम लोग ये कहना चाहेंगे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। और यहाँ भी ये देखें इनका भी क्या हशर हुआ है, इनका भी क्या हशर हुआ है देखें आप। तो ये अगर महकमा औकाफ खातों वालों ने इसका ख्याल ना रखा तो आइंदा 5 सालों के बाद ये भी ख़त्म हो चुका होगा। तो उस तरफ ये जंगल है, इनके अंदर भी पता नहीं क्या होगा। जब तक इनकी खुदाई ना की गई तो पता ही नहीं चलेगा यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं है, नीचे क्या है क्या नहीं है। वाला हिस्सा और ये पड़ा हुआ है बैलगाड़ी का साइड वाला हिस्सा और ये पड़ा हुआ है। देखें इनका भी क्या हशर हुआ है। ये भी सैलाब की वजह से जो ना इनकी जो हालत बुरी हुई है। देखें तो मैं बार बार ये कहना चाहूँगा, बार बार मैं ये कहता हूँ कि अगर ये 5 और 6 सालों के बाद अगर ये भी निशानियाँ जो है अजूबों की ये भी नज़र नहीं आएगा। तो लिहाजा मेहरबानी करके इनका जो ख्याल रखें, औकाफ खाते वालों को कहता हूँ कि इनका ख्याल रखें।